जिस तरीके से 5 दिन के अल्टीमेटम की खबरें सामने आ रही हैं, तो सवाल यही है कि खत में जिस तरीके से पहलवानों ने लिखा था कि मेडल को गंगा में प्रवाहित करने के बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगी, और उसके बाद अब नरेश टिकैत का दांव कि 5 दिन का टाइम सरकार को, और उसके बाद क्या फैसला होगा, इसी पर सबकी निगाहें हैं और उसी बारे में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात, और आपने जिस तरीके से पिछली वीडियो पर प्रतिक्रिया बहुत सारी आई कि पहलवान जब अपने मेडल लेकर के गंगा की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो तमाम लोग ये दुआ कर रहे थे, तमाम लोग ये कहना चाह रहे थे कि काश पहलवान रुक जाएं ऐसा करने से, उस मेडल को गंगा में प्रवाहित ना करें, क्योंकि ऐसा करने से देश की बेटियों का फ्यूचर, वो भी ऐसा सोचती कि हमारा क्या होगा अगर इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मेडल पाई लड़कियों को, पहलवानों को जा करके अपना मेडल गंगा में प्रवाहित करने को बाध्य होना पड़ रहा है। और अंत में जैसा कि आपने देखा या बहुत सारे टेलीविज़न चैनलों में ये बताया गया कि किस तरीके से वहाँ पर पहुँचते ही पहलवानों के हरिद्वार में हर की पौड़ी पर वहाँ पर जो माहौल दिखा कि वहाँ पर पहुँचते ही गंगा में प्रवाहित करने से पहले मेडल लेकर के बैठी पहलवान रो रही थी, आंखों में आंसू थे, और वो दृश्य सब लोगों ने देखा। उसके बाद आपको पता है कि नरेश टिकैत, खाप पंचायत के लोग, तमाम लोग पहुँचे और उनसे मेडल प्रवाहित ना करने की अपील करते हुए मेडल को खुद लेकर के राष्ट्रपति को सौंपने की बात कही, और ये भी कहा कि हम 5 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। जिस तरीके से 5 दिन के अल्टीमेटम की खबरें सामने आ रही हैं, तो सवाल यही है कि खत में जिस तरीके से पहलवानों ने लिखा था कि मेडल को गंगा में प्रवाहित करने के बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगी, और उसके बाद अब नरेश टिकैत का दांव कि 5 दिन का टाइम सरकार को, और उसके बाद क्या फैसला होगा, इसी पर सबकी निगाहें हैं और उसी बारे में हम बात करने वाले हैं कि आखिर 5 दिन बाद क्या होने वाला है, जिस पर इस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है। पूरा देश देख रहा था, आज टेलीविजन पर कुछ दृश्य दिखाए जा रहे थे। बात करेंगे 5 दिन बाद क्या ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से पूरे देश के लोग आज अचंभित हैं, और चर्चा है कि आखिर क्या कुछ होने वाला है 5 दिन बाद। सरकार के लोग और पीएम मोदी खुद जिस तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं, उनकी तरफ से कोई पहल नहीं की गई पहलवानों को लेकर के कि मेडल को प्रवाहित करने से पहले कुछ बयान ही दे दें, बल्कि किसान नेता राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत जाते हैं और वो अपील करते हुए मेडल को किसी तरीके से प्रवाहित करने से बचा लेते हैं। और लोग यही ट्विटर पर लिख रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ देश के लिए, कम से कम ऐसा दृश्य देखने से वो लोग जो आंखों में आंसू आ रहे थे सबके, वो दृश्य जब साक्षी मलिक अपने मेडल को लेकर के बटोरती हुई, सारी अलमारी से रखती हुई एक झोले में लेकर के वो निकल रही थी, वो दृश्य बहुत मार्मिक दृश्य था कि उन्हीं पहलवानों ने जब इतिहास रचा उसी मेडल के सहारे, उसी मेडल की बदौलत पूरा देश जो है गर्व करता था, आज वही मेडल गंगा में जाएगा, पानी में जाएगा और प्रवाहित हो जाएगा। लेकिन अब नरेश टिकैत ने 5 दिन का समय दिया है, वो इसलिए दिया है क्योंकि तमाम तरीके की मीटिंगें पहले भी हो रही थी। 28 तारीख के बाद का दृश्य जो दिखा, जब पहलवानों और किसानों के
साथ ऐलान करने के बाद, नई संसद कूच के ऐलान करने के बाद उन्हें जाने से रोका गया और घसीट घसीट करके उन्हें बसों में भरा गया। पूरा देश ही नहीं, पूरे विदेश की मीडिया और लोग देख रहे हैं इस चीज को, दृश्य को। और उसके बाद अलग अलग बॉर्डरों से लोगों को हिरासत में लिया गया, एफआईआर की गई और बृजभूषण शरण सिंह को उस दिन संसद में देखा गया। उसके बाद लोगों में गुस्सा है, और वो गुस्सा इसलिए है क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह एक ओर संसद में उद्घाटन के दिन मौजूद हैं और दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल, ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती हुई पहलवान सड़कों पर घसीटी जा रही हैं। इस तरीके के दृश्य के बाद किसान और पहलवान लगातार मीटिंगें कर रहे थे, इंडिया गेट तक जाने की अपील कर रहे थे कि आमरण अनशन करेंगे और लोग अपना सहयोग बनाए रखें। लेकिन अचानक से नरेश टिकैत ने जैसे ही कहा 5 दिन का वक्त, तो ये माहौल पूरी तरीके से बदल गया है। आपको बता दें कि 5 जून को ही बृजभूषण शरण सिंह अयोध्या में एक महापंचायत करने वाले हैं, जिसमें कह रहे हैं साधु संत बोलेंगे और लोग देखेंगे। उस नज़ारे को पहले ही बता रहे हैं कि 11 लाख लोगों के जुटने की वहां पर उम्मीद है और उसी 11 लाख के सहारे वो अपने ऊपर लगे आरोपों को कमजोर साबित करने की कोशिश में है। उसी दिन किसानों ने अपील कर दी है कि हम पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ ही कुछ किसान पंचायतों की ओर से यह भी कही गई है कि वो 1 तारीख को पूरे देश भर के जो जिला स्तर के जो डीएम एसडीएम हैं उनके कार्यालयों में जाकर के ज्ञापन देंगे, पुतला दहन किया जाएगा। ये तमाम चीजें हैं जो किया जाएगा। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि 5 दिन बाद क्या होने वाला है। तो आपको बता दें, गुरनाम सिंह चढ़ूनी एक किसान नेता हैं और उन्होंने रोते हुए कहा, उनका एक बयान भी आया कि गोल्ड मेडल को पानी में प्रवाहित होने से पहले, गंगा में प्रवाहित होने से पहले उन्हें बचा लिया जाए और 4 तारीख का इंतजार किया जाए। 4 तारीख, तो 4 तारीख को क्या होने वाला है? तो आपको बता दें, 4 तारीख को गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक पंचायत बुलाई है और उस पंचायत में सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल भी पहुंचने वाले हैं और इसलिए यह अहम दिन होने वाला है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पहलवानों को समर्थन पहले भी जता चुके हैं और अब भी लगातार उस समर्थन देते हुए दिख रहे हैं। आपने देखा था कैंडल मार्च जिस दिन इंडिया गेट पर निकाला गया था, वहां पर मार्च में व्हील चेयर पर बैठे बैठे वो भी गए थे और अपील की थी देश भर के लोगों से कि खिलाड़ियों का समर्थन करें। और सत्यपाल मलिक, गुरनाम सिंह चढ़ूनी और तमाम किसान नेताओं के साथ जो कुछ महापंचायत में ऐलान होगा वो देखने वाला होगा कि ऐसा क्या होने वाला है। क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी एक ऐसे नेता माने जाते हैं हरियाणा में कि उनका एक बहुत बड़े लोगों में एक विश्वास है किसानों में, और वो किसान आंदोलन में खुल करके सामने आए थे और उन्होंने उसको लीड करने का भी काम किया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक तारीख का दिन अहम हो जाता है जब देश में जिला स्तर पर तमाम तरीके के विरोध प्रदर्शन होंगे और 4 तारीख को गुरनाम सिंह चढ़ूनी का जो पंचायत होगी और 5 तारीख को जब अयोध्या में महापंचायत होगी उस दिन जो विरोध प्रदर्शन होगा। और यही शायद इस पहलवान आंदोलन की दिशा को निर्धारित करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी की जो पंचायत होने वाली है वो सर्व समाज समर्थन पंचायत है। उसमें जयंत चौधरी भी पहुंच रहे हैं। जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और वो जो महापंचायत होने वाली है वो खेल स्टेडियम गांव मुडलाना में 4 जून को 10 बजे शुरू होगी। ऐसा ट्वीट कर करके गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पहले ही जता दिया है और उसी का वो जिक्र कर रहे थे। और अब जो ट्वीट्स आ रहे हैं उसमें जो कहा जा रहा है, जैसे कि सुरेंद्र सोलंकी ने जो ट्वीट किया उसमें यह बताया कि आप सबकी भावनाओं से पहलवानों को अवगत करा दिया गया है। अब जो भी फैसला वो लेंगे, पूरा देश उनके साथ है।
इस तरीके से तमाम बार कही गई ये चीजें कि देश उनके साथ है, लेकिन क्या कुछ फैसले होंगे, वो फैसले लिए जाएंगे, बार बार कही जा रही है बातें, लेकिन फैसले अभी तक कोई कठोर फैसले पहलवानों की ओर से लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। और 28 तारीख को नई संसद में महापंचायत जो करने वाले थे वो कठोर फैसले के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन ऐसा होने से पहले ही, चूंकि उद्घाटन के दिन हो रहा था, सुरक्षा की दृष्टि से पहले ही लोगों को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन चूंकि एफआईआर दर्ज हो गई है पहलवानों के खिलाफ ही, जहां की ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ होना चाहिए था, तो ऐसे में अब माहौल गर्म हो चुका है। और गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने इसीलिए लिखा है कि पहलवानों, अपने मेडल इस देश की, अपनी माँ बाप की, अपनी धरोहर को गंगा में ना बहाओ, वापिस आ जाओ, हमें सिर्फ 4 तारीख तक का समय दो, फैसला आर पार का लेंगे, वापिस आ जाओ। ऐसा कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। और इसी के साथ साथ भूपिंदर हुड्डा भी, तमाम नेता अपील कर रहे थे कि पहलवान बेटियों, आपके जीते हुए मेडल देश के माथे का ताज है, ये किसी सरकार या व्यक्ति की मेहरबानी नहीं है, आपकी जीत पर जश्न मनाने वाला देश आज भी आपके साथ खड़ा है, निराश मत होइए, आपसे हमारी अपील है, लौट जाइए, गंगा जी में मेडल प्रवाहित करने का फैसला बदल दीजिए। इसके पहले तमाम लोगों ने ऐसी अपील की, राकेश टिकैत ने कही, किसान नेता ने, जिसके बाद नरेश टिकैत पहुंचे और उन्होंने गंगा में प्रवाहित होने से मेडल को बचा लिया। लेकिन एक चीज आपने देखा होगा कि जिस तरीके से वहां पर लोग पहुंचे, उसके बाद एक गंगा समिति भी विरोध करने के लिए वहां पहुंच गई। उसमें गंगा सभा, वहां पे हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा सभा, जिसने एक बयान दिया कि हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत होने से बचाने के लिए श्री गंगा सभा हरिद्वार किसी भी कीमत पर हर की पौड़ी पर मेडल विसर्जन नहीं करने देगी। अस्थि विसर्जन तो हो सकता है क्योंकि वो शरीर की अंतिम प्रक्रिया है, पहलवानों का एक राजनीतिक स्टंट है, यानी कि गंगा में मेडल भी नहीं बहा सकते। बताइए, अगर पहलवान गंगा में मेडल प्रवाहित करने के लिए जा रहे हैं तो एक तरीके से गंगा सभा के द्वारा रोकने का प्रयास हो रहा था। यह भी एक दृश्य सोचने वाली बात होगी। इस पर आपके क्या विचार है ये भी बताइएगा। साथ ही मनदीप पुनिया एक पत्रकार हैं, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया कि हरिद्वार में बीजेपी नेता तीरथ राणा ने मेरे ऊपर हमला किया है, मैं बच हुआ हूं, अभी सेफ हूं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बीजेपी ने रोकने का प्रयास किया है, लेकिन जिस तरीके से डिबेट में चर्चा के दौरान बीजेपी के नेताओं ने इस तरीके की बातें कही कि राजनीतिक स्टंट है हरिद्वार में जाना और ये सारी चीज़ें, जहां बेटियों को इंसाफ दिलाने की बात करनी चाहिए थी, लेकिन ये काफ़ी दुखद है और देश के सामने है कि बीजेपी अपना इस मुद्दे पर स्टैंड क्या ले रही है। हालांकि अब 5 दिन बाद क्या कुछ होने वाला है, इस पर लोगों की नज़र रहेगी। आप भी बताइएगा कमेंट करके आपको यह वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ जो सवाल हैं उनके किस तरीके से आप उत्तर के रूप में आप यहाँ पर कमेंट के रूप में देना चाहेंगे, दीजिएगा जरूर। धन्यवाद, नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।